नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप और हम सभी भगवान देवादिदेव महादेव की यह पवित्र पावन कथा ऑनलाइन अपने अपने घरों में रहकर 7 दिवस तक श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी जो बाबा की कृपा से कुबेरेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आए तो आप लोग रुद्राक्ष को लेने थे, कंकर शंकर भगवान की पूजन करने आए थे, पर साथ में बाबा की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिल गया। ये शिव की कृपा है, शंकर की करुणा है और उनकी उदारता है। कथा के मुख्य आयोजक यजमान परिवार श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी, घाटी वाले खजराना इंदौर से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। 20 वर्ष के बाद पाटीदार परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए यह पवित्र कथा के मुख्य यजमान पर आप ग्रहण। हम पुनः पुनः श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी को और उनके पूरे परिवार को साधुवाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि बाबा ने कृपा करी आप पर और ये कथा के आप मुख्य यजमान बने। बहुत बहुत साधुवाद। और बाबा से प्रार्थना करते हैं जब भी कुबेरेश्वर धाम पर ऑनलाइन कथा हो, आप में से ही कोई बाबा का भक्त मुख्य यजमान बनकर विराजमान हो और शिव की कृपा आप पर। और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी ले, तेरी श्वास तेरी कृपा से तलू बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शंभु कार तू। मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो,
और मुख पर भगवान शिव का नाम हो। समझ लेना वो व्यक्ति साधारण नहीं है, स्वयं काशी चलकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंची है, स्वयं काशी। एक बार मां पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में एक प्रश्न किया, और अमरनाथ जी की गुफा में प्रश्न किया कि कई लोग ऐसे हैं संसार के जो काशी नहीं जा सकते, केदार नहीं जा सकते, अमरनाथ नहीं आ सकते, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम नहीं जा सकते, तो नहीं आ रही है। अगर वो नहीं जा सकते तो उनको तीर्थ दर्शन का फल कब प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है? तो कहा, आ गई? नहीं आई? इधर के बक्से दिखवा। तो तीर्थ दर्शन का फल कब और कैसे प्राप्त हो सकता है? तब देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती, संसार का कोई मनुष्य जब किसी के मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ देख ले, गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ देख ले और मुख से शिव नाम निकलता हुआ सुन ले, समझ लेना कि उसके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन वही हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष सब अपने गले में रुद्राक्ष पहनते हैं। और उससे ज़्यादा भी खुशी की बात यह है कि फिल्म के, नाटक के, सीरियल के जितने कलाकार हैं वो भी अपने गले में एक रुद्राक्ष जरूर पहनते हैं। आज दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव पुराण ने करा क्या, तो शिव पुराण ने यही करा, हर एक मनुष्य को काशी बना दिया उसके गले में रुद्राक्ष डालकर। हर एक मानव, प्रत्येक मानव काशी, प्रत्येक मनुष्य चलता फिरता शिवालय हो गया। रुद्राक्ष की एक मन का जब आपके गले में होता है, आपको अगर सीहोर के रुद्राक्ष का आंकड़ा बताएं तो एक दिन में लगभग 18 से 35 हजार रुद्राक्ष रोज निशुल्क यहाँ से वितरण किए जाते हैं प्रतिदिन। और जब बड़े उत्सव होते हैं, जैसे कथाएं चलती हैं, तब जब उत्सव होते हैं तो उस समय पर आंकड़ा 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 रुद्राक्ष तक पहुंच जाता है। अब जरा विचार करिएगा, जब 50,000 रुद्राक्ष या 35,000 रुद्राक्ष रोज कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से भक्तों का कल्याण करने के लिए पूरे देश में, विदेश में जाते होंगे और जो रुद्राक्ष गले में पहनते होंगे, तो वो रुद्राक्ष अकेला नहीं, मेरा कुबेरेश्वर बाबा भी उसके साथ रहता हो, उसके साथ रहता। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाए उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्ष
कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले। अब जरा आंकड़ा लगाया हो आपने, कभी एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर कभी हिसाब जोड़ना। बाजार में एक साधारण सा रुद्राक्ष मिलता है 5 रुपए, 10 रुपए या 2 रुपए या 8 रुपए, 50 रुपए का, और 35 से 40 हजार लोग रोज रुद्राक्ष लेकर जाते हैं कुबेरेश्वर धाम से। तो विचार करिएगा कि आपका दिया हुआ 1 रुपया भी कहाँ जा रहा होगा, कैसे लग रहा होगा। ना जाने आपका वो 1 रुपया किसी के गले में रुद्राक्ष बनकर उसकी जिंदगी को तार रहा होगा, संवार रहा होगा। विचार करिएगा। मेरी जीजियां जब भी कथा सुनने के लिए यहाँ आती हैं, हमने रुद्राक्ष महोत्सव में भी कहा था कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से कोई रसीद काटने के लिए आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में, यहाँ तक सीहोर और सीहोर के आसपास के जितने गांव हैं, कहीं पर भी बिठलेश सेवा समिति का कोई सदस्य रसीद काटने, आपसे दान लेने के लिए नहीं जाता है और ना कभी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जगत का बाप बैठा है, कुबेरेश्वर बाबा बैठा है। आज इतने सालों से यहाँ भंडारा नित्य प्रति चलता है, हजारों हजारों लोग भोजन ग्रहण करते हैं। कभी किसी दरवाजे पर जाकर नहीं कहा गया कि चावल की बोरी भेजना, कि दाल भेजना, कि सामान भेजना। मेरी जितनी जीजियाँ आती हैं, कोई पॉलीथिन में गेहूं ले आती है, कोई चावल ले आती है, कोई शक्कर ले आती है, कोई आटा ले आती है, कोई नमक लाती है, कोई मिर्ची लाती है, कोई हल्दी लाती है, और वो जो रख कर जाती है वो सारा की सारा भंडारा आप लोगों के बीच में चलता रहता है। और बाकी के लोगों का जो सहयोग मिल जाता है, कई लोग ऑनलाइन दान देते हैं, कोई लोग सहयोग करते हैं, सबका भंडारा बाबा चला रहा। ये उसकी उदाहरण। सुबह 10 बजे भोजन चालू होता है, उसमें एक मीठा, एक नमकीन, एक सब्जी, रोटी और खिचड़ी, 5 चीज़ें भोजन में रहती है। और शाम का जो बाबा का आरती का महाप्रसाद होता है, वो केवल बाबा की खिचड़ी प्रसाद होता है। चाहे फिर वो प्रदोष हो, पूर्णिमा हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, पर बाबा की खिचड़ी शाम को कभी बंद नहीं होती, क्योंकि बाबा की खिचड़ी का प्रसाद कई लोग अपने अपने थोड़े थोड़े पात्र में भी रख कर ले जाते हैं घर के प्रसाद को। ये वो खिचड़ी का प्रसाद शिव है। क्या दिया कुबेरेश्वर धाम ने, क्या दिया शिव पुराण ने? सबको काशी बना दिया, सबको काशी। सबके मुख पर शिव का नाम है, सबके घर में एक लोटा जल जाता है, और सबके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है। मतलब सबका घर काशी है, और चलता फिरता ये मनुष्य स्वयं देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप। तुरंत आता। अच्छा, छोटा सा बच्चा जब ज्यादा रोता है ना, तो मम्मा उसको डरा देती है, बाबा आ जाएगा। छोटा सा बच्चा जब रोया, ज्यादा रोया, तो डरा देती है, बाबा आएगा। बच्चा चुप। फिर बच्चा रोया तो फिर कहा बाबा आया, बच्चा फिर चुप। जरा विचार करो, बच्चे को केवल डराया गया कि बाबा आएगा तो बच्चा चुप हो जाता है। उसी तरह जब ये मन बहुत रोए, बहुत दुखी हो जाए, बहुत कष्ट में हो जाए, जब इस मन को त्राण ही त्राण मिल रहे हों, जब मन दुखी हो जाए, तब उस मन को भी कहना बाबा आएगा, और जैसे ही कहोगे उसको शीतलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी।
कि मेरा बाबा, मेरा बाबा। अपने गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को जब आप अपने हाथ में धारण कर कर कुछ देर के लिए मौन होकर इस मन को समझाना, बहुत दुखी हो तब इस रुद्राक्ष को पहनकर अपने मन में विचार करना, मेरे बाबा बहुत दुखी हूं, तू आ, मैं तुझे पुकार रही हूं, तू आ। यहां कौन है हमारा? हम किसके सहारे? कौन है? कभी विचार मत करना कि आज के समय में बहुत ज्यादा पाखंड, आडंबर बहुत ज्यादा चल रहा है। रोज टीवी खोलो तो कोई ना कोई कहीं कोई कुछ हरकत कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है। लोग कहते हैं वो संत था, वो साधु था, वो बाबा था, वो जोगी था। ना ना, वो है ही नहीं। असली संत होता, असली साधु होता, असली बाबा होता, असली भगवान का भजन करने वाला होता, असली राधा कृष्ण सीताराम शिव पार्वती का भजन करने वाला होता, तो वो अपने आप से लोगों को कभी नहीं जोड़ता। जोड़ता तो केवल महादेव से जोड़ता, राम से जोड़ता, कृष्ण से जोड़ता, शिव से जोड़ता, राधा से जोड़ता, सीता से जोड़ता। वो अपने आप से नहीं जोड़ता। हमारा और आपका विवाद ही केवल इतना सा है, कई लोगों का किसी और वाला बाबा मिलता ही नहीं, मिलते ही नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप हमसे ना जुड़े, आप हमारे बाबा से जुड़े। आपके घर के पास में जो शंकर का शिवलिंग है वहां एक लोटा जल चढ़ाएं। अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसका स्मरण करें, आप उससे जुड़े। आपके गले में जो सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, आपके हाथ में जो सीहोर का कंकर शंकर है, आपके बैग में जो कंकर शंकर रखा हुआ है, आप उससे जुड़े, सीहोर वाले बाबा से नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, तब आएगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव आएगा, शिव आएगा। अपने मन को जब कुबेरेश्वर धाम आओ, अपने मन को बिल्कुल खाली कर जाओ। मन हम फिर निवेदन करें, जब आप लोग, अभी तो कथा ऑनलाइन है, पर जब ऑफलाइन कथा हो, 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो, 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा 24 से 28 जुलाई तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। जब आप कथा को श्रवण करने के लिए आओ, कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर आओ, अपने साथ में एक छाता बिछाने का, अपना दवाई गोली जो आप लेकर आते हो, पानी की बोतल आदि तो लाते ही हो। पर एक निवेदन आज कर रहे हैं, यहाँ आओ तो अपने साथ सोने की, चांदी की कोई रकम, अगर सोने का मंगलसूत्र, सोने की चेन, सोने की बाली, सोने का सामान कुछ ना लाओ, कुछ नहीं। तुम खोटा पहन कर आओ, सोने के देने की वक्त गारंटी उसकी है, वो देगा। कोई वस्तु आपकी ना खोए, आप उसके आश्रित होकर आए। इतना धन भी लेकर मत आओ कि आपका वो धन कहीं यहां वहां खो। चप्पल भी वीआईपी पहन के मत आओ।
गाड़ी के टायर की बनवा लो, कौन ले जाए? अभी एक दिन हमारा वो भांजा समीर कह रहा था, मामा वो आज के मार्केट में एक चप्पल आ गई नई तरह की। हमने पूछा कैसी? कि एक तो एक दूसरे से बंधी रहती है, दूसरी उसमें करंट रहता है। हमने पूछा कैसे? तो कहा उसको कोई छू ही नहीं सकता। तो क्या अपन पहनेंगे तो क्या पहनने वाले को नहीं लगता? तो मैंने कहा दूसरा भी तो पहन कर जाएगा। कुछ भी VIP ना हो, अपने बाप के घर में आपसे ज्यादा VIP कोई नहीं है, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना बेटा, आपसे। उसके होकर आओ, केवल उसके, और कुछ, केवल उसके। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़े, मैनू लगी बड़ी दीनो बाबा तुए मेरा। हम उसके होकर आए। हम उसके होकर, और जब हम उसके होकर आएंगे तो जीवन का सारा सुख आपके पल्लू में होगा, आपकी झोली में होगा। जब हम उसके होकर आए, हम उसके होकर। चेन पहनेंगे तो चेन की चिंता रहेगी, सोने का हार पहनेंगे तो उसकी चिंता रहेगी, खूब अच्छी VIP चप्पल पहन लिए तो उसकी चिंता रहेगी, और छोरा छोरी को भी लाओ और अपने परिवार वालों को भी लाओ तो उनकी जेब में एक बिल्ला टांग दो, मेरा नाम धन्नो बाई, मैं इंदौर से आई। एक बैग एक जोड़ी चप्पल लाई, इसकी नंबर 71 से आई। तो जो भी बच्चे आए, जो भी परिवार के लोग आए, उनके पास में कुछ हो जिससे वो कहीं खोए। अभी कल की बात है, एक माता जी की 4 दिन से अनाउंसमेंट हो रहा, तो हमने पूछा कार्यालय में, जरा ये माता जी का रोज रोज अनाउंसमेंट होता है, बिमला देवी बिमला देवी, तो के ये मिली कि नहीं मिली? तो के मिल गई। फिर क्यों अनाउंसमेंट होता है? तो बिमला देवी का फिर कल अनाउंसमेंट करवाया, तो हमने उससे मिलकर पूछा क्यों तुम रोज रोज अनाउंसमेंट करवाती हो, रोज खो जाती हो? कि नहीं, हमारा नाम आज तक माइक पे कोई नहीं बोला, इसलिए हम अपना नाम बार बार बोल रहे हैं। तो कि तुमको कुछ नहीं लगता? तो कि हमारे बाप का घर है, उसमें क्या दिक्कत है? सबको मालूम पड़ना चाहिए बिमला देवी कौन है। तुमने कहा ऐसे मालूम थोड़ी ना पड़ता कि बिमला देवी कौन है। भाई अच्छा,
आप लोगों को देखकर एक चीज तो है, तुम लोग कुबेरेश्वर धाम पूरे तीर्थ होकर आए, वहां तुम डरते हो घूमने में, पर कुबेरेश्वर धाम पे तुम्हें एक रत्ती का डर नहीं लगता, क्योंकि तुमको लगता है मेरे बाप का घर, नहीं डरूं जा नहीं डर। क्या कर ले? भय से मुक्त हो, और मेरा ओघड़दानी यही चाहता है, जिंदगी के मोड़ पर जहां जहां तकलीफ आए, जहां जहां कष्ट आए, वहां उसको याद करना, बाबा आएगा, बस उसको याद किया, समझ लेना भय मुक्त हो गए, और शिव कृपा करना प्रारंभ। शिव ने करुणा, शिव हल्के हो, अपने भीतर से, मन से सब काम, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब समाप्त हो। इस मन को स्थिर करें, मन को स्थिर। बनाने वाले ने तो केवल ये मानव का शरीर बनाया, एक आत्मा दे दी, चित्त दे दिया, मन दे दिया, हृदय दे दिया। अब इस मन को, इस हृदय को, इस चित्त को, इस मन को, इस शरीर को आपको कहाँ लेकर जाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करे। आप इसको कहाँ लेकर जाए, आप इस मन को, चित्त को कहाँ लेकर जाए, ये आपके ऊपर निर्भर। तो वो एक हमारे शैलेंद्र भाई जी बहुत सुंदर गुनगुनाते ना कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले भंवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया राजकुंवर। भंवरे तो कहना न भूल, भूल कहीं हो जाए इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया राजकुंवर। ये आत्मरूपी जो पुष्प मिला है, ये मन मिला है, ये चित्त मिली है, इसको पूर्ण तरह से खाली रखो। पात्र खाली होगा, दूध आएगा, पात्र खाली होगा, जलाएगा, पात्र खाली होगा, उसमें समा। आज का व्यक्ति थर्मस की तरह हो गया है। थर्मस देखा है आप लोगों ने? हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, घर पर लेकर जाते हैं, उसमें चाय भरी होती है, अंदर बाहर से एकदम ठंडा, अंदर से एकदम जम के बोलो गर्म। थर्मस। आज का व्यक्ति थर्मस की तरह हो गया। लोगों को नजर आता है कितनी बढ़िया पहनी है साड़ी, कितनी अच्छी दिख रही है, कितना सारा श्रृंगार करी है, कितनी मुस्कुरा रही है, कितना मुस्कुरा रहा है, कितना अच्छा पेंट पहना, शर्ट पहना, कितना अच्छा कपड़ा पहना, कितना टिपटाप रहता है, कितना सारा टिपटाप रहता है। ये थर्मस की तरह है, दिख रहा है कि अच्छा है, पर भीतर से पूछो कितना दर्द छुपा हुआ है, कितना रोता है, कितने भीतर दर्द है, कितना भीतर से उसके हम कुबेरेश्वर धाम पर जो आते हैं, तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं विठलेश सेवा समिति के और कुबेरेश्वर बाबा परिवार के, कोई भी किसी को भी अगर कुछ कहता है तो हम उससे कहते हैं नहीं, आप किसी से कुछ मत कहो, ना जाने वो दिख तो अच्छा रहा है, पर उसके अंदर का दर्द वही जानता है। जो दुनिया के सताए ना होते तो तेरे दरवाजे आए ना होते। वो सताया हुआ है, इसलिए यहाँ सताया। दरबार में भोले बाबा दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में भोले बाबा दुख दर्द मिटाए
जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते, हृदय से लगाए जाते। ये वो दर है जिस दर पर ठोकर खाकर आता है। वो दिखता अच्छा है पर उसके भीतर कितना दर्द है ये वही जानता है। कितना दर्द उसके भीतर छुपा हुआ है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो कुबेर भंडारी है। हमारे भीतर कितना दर्द, थर्मस की तरह दुनिया के लोग हो गए। बाहर से दिखते ठंडे हैं, बाहर से दिखते अच्छे हैं, पर भीतर कितनी गर्मी है, भीतर कितना दर्द है, भीतर कितने तपन है, ये वही जानता है। ये वही जानता है कितना दर्द छुपा भीतर से, कितना टूटा हुआ है, वही जानता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, राघव जी की बुआ जी और फूफा जी हों, हमारी जीजी तो इनकी बुआ जी, हमारे जीजा तो इनके फूफा जी। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अंदर से थर्मस की चाय कितनी भी गर्म क्यों ना हो, थोड़ी देर निकाल कर रख दो, ठंडी हो जाती है। उसी तरह भीतर कितना भी दर्द क्यों ना हो, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर बैठ जाओ, भीतर का दर्द सुनाओ, ठंडा। और फिर निवेदन है, कब आना कुबेरेश्वर धाम? जब तुम सब जगह से हार जाओ, हर जगह से जब हर जगह से जब हताश हो जाओ, हर जगह से जब टूट जाओ, तब। और यहां जब आना तो ये सोच कर आना कि अब इसके बाद कहीं नहीं भटकूंगा, मेरा लास्ट है कुबेरेश्वर धाम, अब नहीं जाऊंगा कहीं। अब कोई कहे कि वहां जा, वहां काम हो जाएगा, वहां चले जा, वहां काम हो जाएगा, वहां चले जा, वहां काम हो जाएगा, सोच लेना यहां आने के बाद अब नहीं जाओ। अब तो केवल जो मिलेगा इसी के दरवाजे से मिलेगा, और जो भी लेकर जाऊंगा तो यहीं से। सब उससे। सब उससे। हम यहां से खाली कुछ भी नहीं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसी का स्मरण। जो कुछ है सब यहां से जब जाओ, आज कथा विराम हो जाएगी। ऑनलाइन कथा सुनने वाले आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो तो मेरे भोले बाबा ने ना जाने आप पर क्या कृपा करी है। ऑनलाइन कथा को आपने ऑफलाइन कर दिया और इतने हजारों की भीड़ यहां पर। सब उसके आश्रित। अभी अभी हमारे बेंज वाले भैया बहुत सुंदर एक लाइन गुनगुना रहे थे, चाहा है तुझको
चाहूंगा हरदम मन की अंतिम श्वास तक अब इसके दरवाजे के सिवाय कोई दरवाजा ना जाऊं। मेरे बाबा, हे मेरे कुबेर भंडारी, हे मेरे महाकाल राजा, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे भोलेनाथ, एक बार मस्तक यहां आकर झुक जाए, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत ना पड़े और किसी के दरवाजे पर मांगने की जरूरत। किसी के एक पत्र है, अच्छा है, सुनिए। अच्छा पत्र। मेरा नाम सोनाली चौहान है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो सोनाली चौहान जी तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। मेरा नाम सोनाली चौहान है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपके चरणों को कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी। मुझे गर्भाशय में गठान हो गई थी। डॉक्टर मैडम ने बोला कि गर्भाशय में बच्चे के साथ साथ गठान भी बड़ी होती जा रही है। तब इस गठान का करें ऑपरेशन तो बच्चा जाए, करें क्या? तो गठान और बच्चा दोनों को ही निकालना पड़ा। हार गई। तब किसी ने कहा कि आप कथा सुनो। मैंने बाबा का टीवी के सामने कथा सुनना प्रारंभ करा और आपका बताया हुआ एक लोटा जल सारी समस्या का हल, इसी पर भरोसा कर। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को रोज पेट पर लगाती। मिट्टी लगाने के बाद 9 महीने की सोनोग्राफी करवाई तो रिपोर्ट में गठान पूरी गल चुकी थी और मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से गठान पूरी गायब हो चुकी थी और बच्चे ने जन्म लिया मेरे गर्भ से। गठान पूरी गायब। कल एक बहन आई थी यहाँ पर, अपने मोबाइल में बच्चे की सोनोग्राफी दिखा रही थी। अगर कहीं बैठी हो, कल वाली बहन अगर कहीं बैठी हो जो बच्चे की सोनोग्राफी अपने मोबाइल में दिखा रही थी, डॉक्टर ने कह दिया था ये बच्चा पूरा श्वास नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है, इसकी ले जाओ और इसको निकलवा लो। कहीं बैठी हो जो कल मोबाइल में दिखा रही थी सोनोग्राफी का फोटो, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं। कल यहां खड़ी होकर वो मोबाइल में अपना फोटो, आप लोगों ने भी देखा होगा, मोबाइल में अपना फोटो दिखा रही थी कुछ। बच्चा निकलवा दो इसको। उसने कहा थोड़ा रुकती हूं, कोई कह रहा है सियोर वाला बाबा कथा कहता है, वो कथा औषधि का काम करती है। जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा और बाबा की पूजन सेवा चालू करी और अगली सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो सोनोग्राफी में कुछ नजर नहीं आया, केवल शिवलिंग नजर आ रहा था, केवल शंकर का एक शिवलिंग। वो अपने मोबाइल में दिखा रही थी। शिवलिंग को जब देखा सोनोग्राफी में तो मैडम ने कहा ये शंकर का शिवलिंग गर्भ में दिख रहा है, बच्चा तो नजर ही नहीं आ रहा। वो कल यहाँ खड़ी होकर दिखा रही थी जिसके बच्चे के बाल घुंघराले थे और गोदी में हमने उस बच्चे को लिया था। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी नहीं चल रही है। एलईडी वालों से निवेदन है एलईडी चालू करें उधर की। गर्भाशय आ जाओ। जब विश्वास होता है, भरोसा होता है तो शिव कृपा जरूर करता है। ये बेटी को डॉक्टर ने कह दिया जितनी बड़ी गठान हो गई है उतना बड़ा बच्चा हो गया है, ये ठीक नहीं है, करें क्या? निकालेंगे तो बच्चा भी जाए। तब शिव पर भरोसा करा और
अगली सोनोग्राफी कराई, जल पीते पीते बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि गठान पूरी गल चुकी थी। रिपोर्ट भी लगा रही हूं, बाबा की कृपा से आज मेरे बच्चा स्वस्थ है, शिव की कृपा से। शंभु 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 प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। अच्छे खुश हो, आंसू नहीं बात है, अच्छे खुश खुश जाओ। बाबा दे मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मेरे माता पिता का नाम श्रीमती बबीता गुप्ता और पिता का नाम श्री मनोज गुप्ता है। मैं शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के पिछोर तहसील की भौंती ग्राम की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आ जाइए तो आ सकते हैं। हम शिवपुराण के बारे में जानते ही नहीं थे, हम शिवपुराण के बारे में जानते ही नहीं थे। फिर मेरी नानी ने मेरी माँ को शिवपुराण के बारे में बताया, आपकी कथा के बारे में बताया। गुरुजी 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। कभी थोड़े से कभी ज़्यादा अंकों से मेरी किस्मत मेरा हाथ छोड़ देती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताकर बाबा पर भरोसा करने को कहा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सावन की शिवरात्रि का अभिषेक ऑनलाइन किया। बाबा का 2024 को सीहोर आई रुद्राक्ष महोत्सव में कथा पंडाल में बाबा की कथा सुनी, खूब सेवा करी। बाबा की कावड़ सावन के महीने में आकर प्रदोष की कावड़ भर कर गई। आपने टीवी पर कहा था कि बेटा बेटी युवान जो नौकरी की चाह रखते हैं उनको एक बार प्रदोष की कावड़ बाबा की सीवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम को समर्पित करना चाहिए। बाबा जो मांगेगा वो मिलेगा। मैंने बस यही सुनकर सीहोर आ गई। भीड़ बहुत थी, फिर भी आपके साथ चलकर कावड़ भरी और कावड़ का फल ये मिला कि मेरे बाबा ने मुझे पटवारी में सिलेक्शन करवा दिया और मैं पटवारी बन गई। गुरुदेव, मेरी ज्वाइनिंग पहली बालाघाट जिले के लांजी तहसील में हुई और अब बाबा की कृपा से वापिस मैं पटवारी अपने ही गांव के, अपने ही नगर की, जिला शिवपुरी की बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना को लेकर आप आए, जो इच्छा लेकर आए, जो कामना लेकर आए, बाबा वो कामना पूर्ण जरूर करे। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। कोई करे कृपा, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर कृपा न करता तो यहाँ कौन आता? कौन? वृंदावन जाते हो, अयोध्या जाते हो, उज्जैनी जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, हरिद्वार
काशी, द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ जाते हो, पर ये सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि ये तो एक और पड़ जाती है। एक यहां आने के लिए आपको स्वयं पहले अपना दिल बनाना पड़ेगा, फिर मेरा बाबा इशारा करेगा, तब बैग लेकर तुम यहां पहुंच पाओ। कई लोग ऐसे भी हैं पाटीदार जी, कई लोग ऐसे हैं कि इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर निकल जाते हैं, पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि में प्रवेश ही नहीं कर पाते। आज्ञा नहीं है, नहीं बुलाया उसने। कई लोगों को लगता है बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। भाई, भीड़ क्यों रहती है? क्योंकि वो देता है, इसलिए लोग आते हैं। वो देता नहीं, वो देता है तो आते। कृपा है उसकी, करुणा है उसकी, दया है उसकी। शिव कथा करें, मन को हल्का करो। कचरे की गाड़ी में कचरा भरा रखा रहेगा तो वो कचरे की गाड़ी कचरे से सड़ जाएगी, जंग लग जाएगी। अनाज की गाड़ी भरी रखी रहेगी तो अनाज सड़ जाएगा। और मन में अगर बहुत सारी उलझने, दुख अंदर अगर भर कर रखे रहोगे तो तुम्हारा शरीर शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ना जाने कौन कौन सी बीमारियां तुम्हें घेरती चली जाए। कचरा भरकर नहीं रखना। कचरे की गाड़ी में कचरा निकालना पड़ेगा। कचरे को उंडेल दो, कचरे को समाप्त करो, कचरे को खाली करो तो गाड़ी सड़ेगी नहीं, जंग लगेगी नहीं। उसी तरह अनाज की गाड़ी को खाली करो, वरना अनाज सड़ जाएगा। इस अनाज को खाली करना जरूरी है, कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है। उसी तरह अपने मन को भी खाली करना जरूरी है। शिव के दरवाजे जाकर, शंभू के दरवाजे जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना कर कर इस मन को खाली करो। इस मन को कितना मन खाली। जब उलझन आई माता पार्वती जी के मन में, जब संशय हुआ, पार्वती जी उस संशय को अपने भीतर रख रही थी। मौन हो गई पार्वती, संशय को रखते हुए मौन। जब पार्वती जी मौन हुई, शिव जी को लगा कि ये इतना बोलने वाली पार्वती आज मौन हो जाती। संशय भीतर, उलझन भीतर थी। थर्मस बाहर से साफ दिख रहा है, ठंडा दिख रहा है, अंदर गर्मी है, अंदर तपन है। पार्वती जी ठीक दिख रही हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पर भीतर से तपन है, भीतर से कुछ उलझन। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। खुश हो जाओ, आंसू कुछ करो। अच्छा खुश, अब तो बाबा ने बना दिया पटवारी। बेटी पटवारी बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु कर। अच्छा खुश हो। जब तक जिंदगी तेरी कृपा। माँ कह रही है अब तो कोई भी अगर कुछ होता है ना तो हम सीहोर कुबेरेश्वर बाबा को याद करते हैं, सीहोर वाले बाबा को पुकार लेते हैं और हमारे सारे काम हो जाते हैं। ऐसा भाव अपने भीतर है। जोरदार ताली। आंसू को छपतो से वरदान के लिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से
वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान। एक ही। बस जो करे वो करे, मन को खाली करो। इस मन में रहना चाहिए तो केवल शिव और अपना लक्ष्य, जिस लक्ष्य पर तुम्हें चलना है। नौकरी चाहते हो सरकारी, कंपटीशन एग्जाम देते रहो, रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन एक कर दो, और जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर को लगाकर चले जाओ, बाबा के भरोसे जाओ, अपनी मेहनत के साथ जाओ, मंजिल मिल जाए। मंजिल, उस मंजिल तक तुम पहुंचो, उस मंजिल कोई रोक नहीं सकता। कई माताएं कहती हैं गुरुजी मेरा बेटा एग्जाम दे रहा है, आशीर्वाद दो ना, मेरा बेटा उत्तीर्ण हो जाए। हम कहते हैं हम कौन होते हैं आशीर्वाद देने वाले? आप अपने पिता के घर आइयो, बाबुल से कहने आइयो, कहीं कथा में बैठी हो, शिवपुराण की कथा सुनने आई हो, पंडाल में बैठी हो। जब पंडाल में बैठी हो तो समझ लेना कि पंडाल में कथा सुनने के लिए तुम कभी नहीं आ सकते जब तक वो नहीं देना चाहेगा, तब तक तुम्हें बुलाएगा भी नहीं। वो देना चाहता है तो बुला, उसको देना था इसलिए बुला के बिठा दिया। नहीं तो तुम तो रुद्राक्ष लेने आई थी, कंकर शंकर की पूजन करने आई थी, तुमको तो मालूम ही नहीं था कि हमको कथा मिल जाएगी सुनने के लिए। आपको तो मालूम ही नहीं था। वो तो वहां पूजन कर रही थी तो किसी ने कह दिया कथा चालू हो गई, वो कथा हो रही है यहाँ, हाँ तो आ गई, मालूम ही नहीं था। मतलब उसको, उसने जान कर कर तुझको बुलाया, बिठाया, और बिठाया तो ऐसे ही नहीं बिठाया, ऐसे ही नहीं बिठाया। लड़का पाटे पे बैठता है तो छोरी वाले उसको कुछ देते हैं, छोरी पाटे पे बैठती है तो छोरे वाले उसको कुछ देते हैं। बच्चा पिता की गोद में बैठता है तो पेन मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है। दादी की गोद में बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि वो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। इसलिए वो ऐसे बुलाता ही नहीं। खूब प्रयास कर लो तो भी नहीं बुलाएगा। तुम सोच कर रख लो जाऊंगी सीहोर जाऊंगी, विचार आ रहा है नहीं पहुंच पाए। एक पत्र अच्छा है देखिए, मैं ग्वालियर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। कहीं बैठी हो आ सकती है। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर ये, मैं ग्वालियर से आई। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो आ सकती है। बहुत दुखी थी, 2 साल तक मेरी बेटी की सगाई रही। 2023 में बेटी की सगाई रखते हुए 2 वर्ष निकल गए। 2 साल बेटी की सगाई रही। सारे नगरवासियों को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि बेटी की सगाई हो गई है। शादी की तैयारी होने लगी और शादी की तैयारी के कुछ दिन पहले ही लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़का लड़की से विवाह नहीं करना चाहता और वो सगाई टूट गई। सगाई टूट गई। उसी समय, उसी पल घर में मातम सा छा गया। जहां शादी की तैयारी चल रही हो, सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लुट गया। फिर किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार जाओ। हम सीहोर आ गए, कथा सुना, फुलरा दूज का महत्व माना। आपने कहा था कि जब हरताली का तीज के दिन
माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, वहां जो फुलेरा बनता है उस 5 फुलेरे का दर्शन कर लो, 7 फुलेरे का दर्शन कर लो, जो फल मिलेगा वो मांगोगी वो प्राप्त हो जाएगा। हमने अपनी लड़की से वही कराया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि कुछ ही दिन में हमारी बेटी का वापिस संबंध हो गया, और जो संबंध पहले गया था उससे 1000 गुना जोरदार संबंध हमारी बेटी का हो गया, उससे 1000 गुना संबंध बेटी का। यहां कोई आया नहीं करने के लिए, यहां तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, यहां विश्वास दृढ़। तुम्हें मालूम है मैं जाऊंगी शिव के दरवाजे पर, मैं शंकर के द्वार जाऊंगी और शिव मुझ पर कृपा करेगा। कथा सुनने के लिए पंडाल में अगर आए हो, पहुंचे हो, श्रवण करने के लिए आए हो, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है। कई लोग सीहोर के कथा को सुनने के लिए आते हैं, भीड़ भी रहती है तो भी वो विचार कर लेते हैं भले भीड़ हो, मुझे तो जाना है। मैं जब बाहर जाकर कथा नहीं श्रवण कर सकती तो मेरे नगर में, मेरे सीहोर में कथा हो, माना सब एक हैं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठकर सुनूंगी। और सुनते हैं और सुनते हैं तो झोली भर कर ले जाते हैं। महाराज पार्वती जी के मन में भी बहुत सारे संशय रहते हैं। ऐसा नहीं कि मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के हृदय में संशय ना हो, बहुत संशय, पर शिव के चरणों में पहुंचकर, बाबा के चरणों में पहुंचकर अपने मन के भाव को व्यक्त कर कर मां अपने मन के संशय को समाप्त कर, अपने मन के संशय को समाप्त कर। और फिर निवेदन है, जब कहीं उलझन हो, जब कहीं ऐसा लगे कि कोई संशय, कोई संकट हमारे जीवन में है, उस समय पर अपने आप से कभी मत हारना और अपने घर के नज़दीक में जो शिव का मंदिर हो वहाँ जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे 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 वो संकट अपने आप टले आओ, अपने आप वो संशय मिटे। पंडित राघव मिश्रा सीहोर वाले प्रस्तुत करते हैं पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। एक बार जोरदार करतल दिन हुए राघव जी द्वारा प्रथम भजन कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आप अपने स्थान पर बड़े जोर से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल मंगाया, वो गंगा जल मंगाया मैंने भोले को नहलाया, गंगा जल मंगाया मैंने भोले को नहलाया। अरे जल्दी से नहाओ बाबा, देर ना लगाओ, जल्दी से नहाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। बड़े भाव भोले के लान मैंने भोजन बनाया, भोले के लान मैंने भोजन बनाया, वो भोजन बनाया मैंने भोग लगाया, भोजन बनाया मैंने
जल्दी से पाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से पाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, सेजवा बिछाया मैंने फूलों से सजाया, सेजवा बिछाया मैंने फूलों से सजाया। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने जलवा मंगाया, भोले के लाने मैंने जलवा बुलाया, जलवा मंगाया मैंने भोले को नहलाया, जलवा बुलाया मैंने भोले को नहलाया। मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा, ओगड़दानी की कथा कर रहे, अपने भीतर के बोझ को शिव को दे दो। शिव महापुराण में राजा इंद्र का एक चरित्र आता, सभा में राजा बैठा है, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन होता है और राजा बृहस्पति बाबा के उस आगमन से बृहस्पति बाबा को देख नहीं पाए, अपने गुरु को नहीं देख पाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु का डर और गुरु का दर। क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। गुरु का डर और गुरु का दर। दर मतलब दरवाजा, डर मतलब भय। शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें अपने अंदर हमेशा होना चाहिए, गुरु का डर हो और गुरु का दर हो। दो चीज। मैं किस गुरु का चेला हूं, गलत करूंगा तो मेरे गुरु जी का नाम बदनाम होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे गुरु के लिए उंगली उठाएंगे। और दूसरे नंबर पर गुरु का दर, उसका दरवाजा कभी मत छोड़, देता रहेगा, जब बुलाए तब जा, कृपा करता रहे, करुणा करता रहे। इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन हो गया और बृहस्पति महाराज के आगमन पर इंद्र ने उनको देखा तक नहीं, उनको देखा तक नहीं, अपमान कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब अपने दरवाजे के सामने से गुरु
रुद्राक्ष धारण करा हुआ, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, मुख में शिव नाम लिया हुआ कोई निकल कर जा रहा है, कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम प्रणाम तो कर सकते हो, नमन तो कर सकते हो। जब आप लोगों के गले में सीहोर का रुद्राक्ष होता है ना, और कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बच्चे, कई मेरे बेटा बेटियां यहाँ आते हैं और उनका रुद्राक्ष सम्मुख जब होता है तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा शंभु इनके हृदय में विराजमान है। और हम उस रुद्राक्ष को देखकर नमन कर कर मन से कहते हैं बाबा इसने आपके स्वरूप को, रुद्राक्ष मतलब शंकर का स्वरूप, अपने गले में धारण कर कर रखा है। बाबा इसको सारी विपदाओं से निकालते रहना और इसको आगे बढ़ाते रहना सारी। एक मछली, एक कछुआ, एक टिटहरी, मछली, कछुआ, टिटहरी, गुरु, ये जो होते हैं, मछली क्या करती है, अपने अंडे को देखती रहती है और उस बच्चे को जन्म दे देती है। टिटहरी अपने बच्चे के अंडे को देखती रहती है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने अंडे को देखता रहता है और बच्चा जन्म ले लेता है। बस गुरु का भी एक ही काम है, जब गुरु शिव नाम लेकर भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, उस शिव को याद कर कर, उसकी आरती कर कर, उसका पूजन कर कर, जब गुरु अपनी दृष्टि से आपको केवल आपकी निगाहों को मिला लेता है, समझ लेना कि गुरु आपके जीवन के सारे दुखों को खींच लेता है, सुख देना प्रारंभ कर। एक नजर कृपा की कर दो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के पतित बहुत हूँ, प्रभु पतित से पावन कर दो, बस इतनी कृपा। गुरु क्या करता है, टिटहरी क्या करती है, टिटहरी अपनी दृष्टि से अपने अंडे को पका देती है और उसमें बच्चा जन्म लेता है। मछली अपनी दृष्टि से अंडे को पका लेती है और बच्चा जन्म लेता है। कछुआ अपनी दृष्टि से अंडे को पका देता है, बच्चा जन्म लेता है। उसी तरह एक गुरु जब भजन करता है, कीर्तन करता है, मंत्र जाप करता है, स्मरण करता है, वो आपको आडंबर में नहीं डालेगा, वो आपको प्रपंच में नहीं डालेगा, वो आपको ढोंग में नहीं डालेगा। गुरु तो केवल अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा, और क्या केवल आपकी निगाह से निगाह गुरु मिलाता है और उतनी देर में तुम्हारे भीतर के सारे संताप को खींच लेता है और तुम्हें पुण्यमय बनाकर देगा। तेरी अखियां हैं जादू बिहारी जी मैं कब से अखियां बिहारी आप लोगों ने मुरली मनोहर मंदिर के दर्शन करें? किस किस ने दर्शन करे? जा हाथ उठा, सबने करे। सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है मुरली मनोहर का, दोपहर में 12 बजे बंद होता है, शाम को 4 बजे खुलता है, रात्रि को 9 बजे बंद होता है। तीनों स्वरूप के दर्शन करें, राम सीता जी के, कृष्ण राधा जी के, शिव पार्वती जी के, तीनों के दर्शन करिए।
हम आस्था वालों से भी निवेदन करेंगे, तीनों स्वरूप का दर्शन करा। सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण राधा जी का, इनका स्वरूप का जब क्लोज में आप दर्शन करेंगे, स्वरूप का दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग सा आनंद आएगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरे कृष्ण राधा बाहर निकल कर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। कृष्ण राधा। फिर आप दर्शन करेंगे सीताराम सरकार का, और जब सीताराम जी का दर्शन करेंगे तो सीताराम जी का दर्शन कर आपको ऐसा लगेगा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मां जानकी के साथ हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं। जैसे मां शबरी को तारा था वैसे मुझे तार रहे हैं। सीताराम सरकार। और जब आप और हम भगवान शिव और पार्वती जी का सुंदर दर्शन करते हैं, शंकर पार्वती का दर्शन करते हैं, तो शिव पार्वती का दर्शन करते समय हमें ऐसा लगता है कि मेरे बाबा अमरनाथ की गुफा में बैठकर जैसे माँ जगतजननी को कथा कह रहे हैं, पूरा श्रृंगार कर कर ईसर गोरा बनकर दूल्हा दुल्हन बनकर जैसे चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाया था, बिंदु को प्रेत से मुक्त कर दिया था, देवराज का कल्याण कर दिया था, वैसे ही शिव पार्वती चलकर मेरा भी कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। उसके दर्शन और सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी कब से खड़ी मेरी उनकी आहें जादू भरी। बस मछली नयन की दृष्टि से बच्चे को पका देती है, पिटहरी अपने स्वर से और अपनी दृष्टि से बच्चे को जन्म दे देती है, उसको पका देती है अंडे को, और कछुआ भी अपने स्पर्श और अपनी दृष्टि से बच्चे को पका देता है, जन्म दे देता है। उसी तरह गुरु, सतगुरु, कई लोग कहते गुरु जी गुरु बनाने के लिए मंत्र लेना जरूरी है क्या? हम कहते हैं अगर कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मिल गया, भले वो तुमको टीवी के माध्यम से मिला, ऑनलाइन माध्यम से मिला, चाहे कैसे भी मिला, कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल गया कि हाँ मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती है, तो उस गुरु को जब तुमने अपने हृदय में बिठा लिया तो शिव जी के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, 3 उंगली शंकर के शिवलिंग को लगाना और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना और कह देना आज से मैंने गुरु मान लिया। बस वो गुरु को मान लिया तो वो गुरु तुम्हारा हो, गुरु तुम्हारा। उसको मान लिया। गुरु क्या करेगा? कभी भी गुरु आपसे नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठ, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझसे मिलने आ, और गुरु ये भी नहीं कहेगा कि तू मेरे पास आ। गुरु दूर से देख लेगा, बस आपने हाथ हिलाया, आवाज लगाई हर हर बाबा, ओ बाबा, गुरु अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा, आपके संताप को खींच लेगा। अपना पुण्य जो वो भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, तप करता है, वो पुण्य गुरु अपनी दृष्टि से तुमको दे देगा। और जब गुरु देगा तब यहाँ से आप सुख लेकर जब जाओगे। मेरा शिव क्या करता है? वो आपको कुछ देकर भेजता, देखकर सुख देता, देखा को बस। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और बृहस्पति महाराज आकर बैठे तो सम्मान नहीं, खड़े रहे तो सम्मान नहीं, आए तो सम्मान नहीं। बृहस्पति ऋषि ने सोच लिया, बृहस्पति बाबा ने सोच लिया मुझे नहीं रहना, मैं जाता हूं।
बृहस्पति बाबा चल गए। जाकर बृहस्पति महाराज कहीं चले गए। इंद्र को मालूम पड़ा गुरु बृहस्पति आए थे, सम्मान नहीं कर पाया, उठकर खड़ा नहीं हो पाया, आदर नहीं कर पाया। एक कथा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला। एक यजमान से भी ज्यादा बड़ा होता है कथा श्रवण करने वाला। एक वक्ता से भी ज्यादा बड़ा, कथा करवाने वाले से भी बड़ा सुनने वाला, और कथा बांटने वाले से भी बड़ा है कथा सुनने वाला। बड़ा वो है। कथा को श्रवण करने वाला बड़ा होता है, और वो जब दिल से सुनता है उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। और कथा सुनते 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 पूरे 2.5 घंटे में, 3 घंटे में जब कथा का एक सार तत्व उसके दिल को छूता है, भजन में, कीर्तन में, कथा में, स्मरण में कोई बात उसको छूती है तो उसका रोम खड़ा हो जाता है, रोमावली रोमांचित हो जाती है। तब वो रोम नहीं होता, शिव उसके दुख हरने के लिए उससे चिपक जाता है, उसके गले लग जाता है और उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है। सुख प्रदान। वो एक लाइन है ना, जब आप लोग कथा में आया करो तो उस समय पर तुम्हारे स्मरण में वो लाइन जरूर होना चाहिए, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हमने रत्नों को याद, बड़े दिनों के बाद हमने रत्नों को याद, सीहोर की मिट्टी आई है, सीहोर की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई। महाराज उसने बुलाया, आप लोग जब कथा श्रवण करने के बाद मिट्टी लेके जाते हो, रज लेकर जाते हो, धूल लेकर जाते हो, कथा की मिट्टी, रज, धूल लेकर जब जाते हो, वो केवल मिट्टी नहीं होती, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा। मेरा बाबा 7 दिन तक, जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर रेल रुकती है, एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा को देखकर मेरा कैलाशपति उतरता है, 7 दिन तक उतरता है। उसके चरण की रज, उसके चरण की धूल लेकर जाओ, निमंत्रण देकर जाओ, आएगा, दुख मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा, रोग मिटाएगा, खुशी की लहर कर जाएगा, तुम्हारे घर जरूर आए। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, दिल से विनय करो, प्रार्थना करो, नमन कर बाबा को, मन का भाव करो, प्रार्थना करो।
भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा। गुरु बृहस्पति बाबा का अपमान हो गया। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया। इंद्र ने उनका वध कर दिया। ब्राह्मण हत्या मस्तक पर लग गई कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप। ब्रह्म हत्या को 3 स्थान पर बांट दिया। 4 स्थान पर ब्रह्म हत्या को बांटा गया। पहला जल को दिया। जल के ऊपर जो फेन होता है वो ब्राह्मण हत्या का दोष माना जाता है। अग्नि को दिया। अग्नि में जो नीली लपट रहती है वो ब्राह्मण हत्या का दोष माना जाता है। पृथ्वी को दिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश माना जाता है। स्त्री को दिया। स्त्री का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश माना जाता है। ब्राह्मण हत्या का अंश माना जाता है। 4 स्थान पर ब्रह्म हत्या को बांटा गया। और 4 स्थान पर जब ब्राह्मण हत्या को बांटा, फिर वत्रासुर के साथ में युद्ध हुआ इंद्र का। सब कुछ समाप्त हो गया। तब गुरु की शरण फिर गए और शिव की शरण गए। तब जाकर दधीची बाबा की अस्थियों से युद्ध लड़ा। तब जाकर इंद्र विजय प्राप्त किया। तब इंद्र विजय। गुरु का डर और गुरु का दर, ये दोनों ना छोड़ो। जीवन में लक्ष्य पाना है तो ये दोनों को ना। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंग में, जब शिव की स्तुति का वर्णन करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। जब विश्वास दृढ़ हो, एक पत्र अच्छा है, देखिए अच्छा पत्र। व्यासपीठ को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम केसर है। मैं अलवर राजस्थान से रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। अलवर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं आपकी कथा 2022 रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़ी हूँ। तब मैं और मेरे पति पहली बार सीहोर आए थे और 7 दिन की कथा सुनी थी। बाबा ने ऐसी कृपा हुई, पंडित जी जो इंसान 45 साल से रोज शराब व मांस का सेवन करता था, आज बाबा की कृपा से शिव मंदिर जाता है और एक अंश भी इतने साल 2022 से
जब उन्होंने पहली बार पंडाल में आपके रुद्राक्ष उत्सव की कथा सुनी, तब से आज तक ना तो शराब पी ना मांस का सेवन करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा था, कई सालों से 7 साल उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हो गए। कभी 5 से रह जाता, कभी 2 से रह जाता, हिम्मत हार गया था। मेरे बेटे ने एग्जाम देना बंद कर दिया। तब मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत में पीछे मत हट, मेहनत 4 गुनी कर, बाबा तेरी जरूर सुनेगा। मेरे बेटे ने कहा, तू कहती है माँ आज से मेहनत करना प्रारंभ, और 4 गुनी मेहनत करी। पशुपतिनाथ का व्रत करा। सावन की प्रदोष की कावड़ भरने के लिए मेरा बेटा सीहोर आया, और मेरे बेटे ने सावन की प्रदोष को सीहोर आए और बाबा की कावड़ चढ़ाई, और कावड़ चढ़ाने के बाबा ने फल दिया, और मेरे बेटे की उदयपुर में सरकारी नौकरी एलडीसी के पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। दूसरा पत्र है राजेश कुमारी यादव, पति श्रीमान संजीव यादव, ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। साल 2022 में डॉक्टरों ने मेरे पेट में गठान बता दी थी, जिससे मैं बहुत परेशान थी। तभी मैंने अशोकनगर में सुना था कि बाबा की कथा सुनने पर जो मांगो वो मिलता है। मैं अशोकनगर चली गई, वहीं मैंने कथा सुनी और कुबेरेश्वर धाम आई। यहाँ से रुद्राक्ष ले गई, शिवलिंग पर जल चढ़ाती रुद्राक्ष का, वो पी लेती। पशुपतिनाथ का व्रत किया, दोबारा से जांच कराई तो पेट की गठान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। बाबा, मेरा नाम संगीता लिखार, पत्नी लक्ष्मी नारायण लिखार, और मैं झांसी शहर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ। बाबा, आपकी कृपा जब से हुई है, मेरे पास जो भी नहीं था बाबा ने सभी दे दिया है। मेरा बड़ा लड़का जिसका नाम अमन लिखार है, बस साल 2017 से तैयारी कर रहा था। बीच बीच में बहुत सारी परेशानी आई, जिससे उसने मेहनत करना बंद कर दी। फिर मैंने बेटे से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है लक्ष्य मिलेगा, तू एक काम कर, कथा सुनने जा। मेरा बेटा देवरानी के साथ दतिया की कथा सुनने गया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। फिर मेरे बेटे ने कुबेरेश्वर धाम पर आकर सावन की कावड़, मेरे बेटे ने कुबेरेश्वर धाम पर आकर कावड़ भरी और बाबा से प्रार्थना की, और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे बेटे ने जब रेलवे की ज्वाइनिंग कर ली, तब उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया तू एक बार कावड़ भर कर आया है, अब की बार मैं भी जाऊंगी। दूसरे प्रदोष को दूसरे साल में मेरी बेटी भी यहाँ कावड़ भरने सावन में आई, और आज मेरी बेटी का इंजीनियर के पद पर नियुक्ति हो गई सरकारी में। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा, मेरी बेटी की उत्तर प्रदेश मेट्रो जर्नी में इंजीनियर पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। मेरे जितने बेटा बेटी हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे, अगर मौका लगे, अब की बार की 2026 की कावड़ 25 अगस्त को भराई। दिल से बाबा की कावड़ भरने प्रदोष की सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलो। बोल बम बोलते बाबा को कावड़ चढ़ा। हृदय से प्रार्थना निवेदन। प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करा, सोमनाथ जी का चंद्र को काया रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन का वर्णन करते हुए षडानंद कार्तिकेय जी को रुष्ट थे, मनाने के लिए पहुंचे। बाबा महाकाल का स्मरण कराया, दूषण नाम के राक्षस को भगवान शिव समाप्त किया। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बने। नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बने। कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारकर भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर स्वयं विश्वनाथ हो गए। गौतम बाबा को गौ हत्या से मुक्त कर कर त्र्यंबकनाथ हो गए। रावण को शिवलिंग के रूप में देकर भगवान वैद्यनाथ हो गए, और दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घूष्मा के बेटे को वापिस जीवित कर कर स्वयं मेरे देव अधिदेव महादेव कृष्णेश्वर नाथ बन जाते हैं। घूष्मा के बेटे को जीवित किया,
सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर जब आप और हम ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, प्रदोष काल में शाम के समय, रात्रि के समय पर जब आप और हम पूजन करते हैं, पूरा विश्व सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पार्थिव लिंग को बनाकर पूजन करता है। उसकी जो कामना होती है, यहाँ कृष्णेश्वर महादेव की कथा कहती है, बाबा उसकी कामना पूर्ण करते हैं। बाबा उसकी कामना पूर्ण करते हैं। कृष्णेश्वर शिव ओघड़ी है। आपके बेटा और बेटी दोनों की नौकरी लगी। एक साल बेटा कावड़ भरने आया था प्रदोष की, दूसरे साल बेटी आई थी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। रेलवे में दोनों की नौकरी लगी है, उसके लिए साधुता बधाई। शिव उपासक, शिव की साधना, शिव की साधना, शिव की साधना। जो हृदय से श्रवण करता है, दिल से सुनता है, आराधना करता है, साधना करता है, मेरा बाबा उसकी झोली जरूर भरता है। हम पाटीदार परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जो इस ऑनलाइन कथा के मुख्य यजमान बने, और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में भी बाबा ऐसी कृपा करे, ऐसा भंडार भरे कि आप भी अपने जीवन में एक बार कुबेरेश्वर धाम के पवित्र शिव पुराण कथा के कंकर शंकर की भूमि के यजमान बने और कथा श्रवण करें। ये कथा 8 जुलाई से प्रारंभ हुई थी, जो 14 जुलाई आज विराम लेने जा रही है। धनभागी हैं जो आज बाबा की इस पवित्र धरा पर आप शिवरात्रि भी दर्शन करें, प्रदोष भी दर्शन करें, और आज अमावस्या हो गई। मौका मिला आप लोगों को अमावस्या के दिन कथा श्रवण करने का। कल से गुप्त नवरात्रि लग जाएंगे और आप लोगों ने बड़े भाव से कथा को श्रवण किया। कई लोगों ने, जिन लोगों ने इस ऑनलाइन कथा में ऑनलाइन दान किया, पुण्य करा, उनको भी हम साधुवाद देते हैं। आपके सहयोग से ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन और साथ में भोजन भंडारा आदि चला, उसके लिए सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। और जिन्होंने इस पवित्र कथा को हृदय से श्रवण करा, भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ईसर गोरा जी ने कथा श्रवण करी। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ, माँ चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती हुई। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई, करुणा हुई, दया हुआ, और बाबा की यह पवित्र कथा शिव जी कहते हैं जो हृदय से श्रवण करेगा उसकी मनोकामना मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर पूर्ण करूंगा।